हम 3 to 8 डिकोडर मल्टीसिम पे कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। लास्ट लैब में हमने 2 to 4 डिकोडर प्रोटीज पे ड्रॉ कर लिया था और अब 3 to 8 डिकोडर हम मल्टीसिम पे ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका जो डिकोडर का टेबल होता है वो देख लेते हैं, जिसमें हर इनपुट डिफरेंस पे एक आउटपुट की वैल्यू 1 होगी और बाकी सारी रहेंगी, और इस तरह हमारा ये डिकोडर कंप्लीट होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जिसमें A0, A1 और A2 तीनों ज़ीरो हों तो हमारे पास D0 ऑन हो जाता है। इसी तरह अगर A0 1 हो जाए बाकी ज़ीरो रहें, D1 ऑन हो जाता है। 1 आगे मूव कर जाए और A1 1 हो, A0 0 हो और A2 0 हो तो हमारे पास D2 ऑन हो जाता है। ये सीक्वेंस इस तरह चलता जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें होती है कि तीनों इनपुट्स पे हमारे पास एक ही आउटपुट जो है वो 1 हो रही होती है और एक ही आउटपुट हमारे पास आती है, और यही इस डिकोडर में हम सीखने जा रहे हैं, उसको ड्रॉ करने लगे हैं ऑन द मल्टीसिम इलेक्ट्रॉनिक टूल। तो क्लास हम इसकी फ़ाइल कैसे जनरेट करते हैं। इस फाइल पे क्लिक करेंगे और हमारे पास न्यू आ जाएगी एक लाइन बार। न्यू के हम राइट पे जाएंगे और हम डिज़ाइन की एक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वर्क स्पेस क्रिएट हो जाएगा डिज़ाइन 1 के नाम से, जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो क्लास इस तरह मैंने इसको कंपोनेंट इसमें प्लेस करने हैं, और कंपोनेंट्स मुझे जो इसमें चाहिए होंगे वो मैं इसके थर्ड रो पे भी एक प्लेस बेसिक का ऑप्शन आप ये देख रहे हैं, प्लेस बेसिक लिखा हुआ है। थर्ड रो पे प्लस के साथ एक साइन पे हम साइन करेंगे, जहाँ पे हमें प्लेस बेसिक का एक बार आ रही होगी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिलेक्ट अ कंपोनेंट की ये विंडो ओपन हो जाएगी। जो कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम प्लेस पे क्लिक करके पे एक लाइन बार आएगी कंपोनेंट्स की, और उससे भी हम ये विंडो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्लिक करके प्लेस बेसिक एक की पे क्लिक करके भी हम ये विंडो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्लास इसी तरह मैंने प्लेस बेसिक पे इधर क्लिक किया तो मेरे पास सिलेक्ट कंपोनेंट की ये विंडो आ गई। इस विंडो में मैंने जैसे बताया था कि हमने सबसे पहले स्विचेस और इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो हमें बेसिक कंपोनेंट्स से मिलेंगी। तो स्विचेस के लिए मैंने डेटाबेस को मास्टर डेटाबेस रखा और ग्रुप को बेसिक ही रखा। फिर मैंने इधर देखा तो मेरे पास ये स्विच शो हो रहे थे। स्विच पे क्लिक किया तो हमारे पास ये विंडो ओपन होगी, और हमारे ये एक स्विच DIPSW9 स्विच मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको मैंने जब इसे सेलेक्ट किया तो ये ओके करेंगे तो हमारे पास यही स्विच इस वर्क स्पेस पर भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मुझे 3 to 8 डिकोडर बनाने के लिए मुझे 3 स्विचेस चाहिए थे। तो एक इधर पुट कर दिया मैंने, एक इधर पुट कर दिया, एक इधर पुट कर दिया। जब तक मैं इसको यहाँ से क्लोज़ नहीं करूँगा मेरे पास स्विचेस इसका जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। तो इसी तरह मैंने जब 3 स्विचेस मैंने कर लिए, मतलब 3 इनपुट्स देने के लिए, तो मैंने इसको यहाँ पे क्लोज़ पे क्लिक हिट किया, मेरे पास ये विंडो चली गई। अब मुझे 3 इनपुट्स देने के लिए इन्हीं स्विचेस से एक पॉजिटिव और एक नॉट भी आउटपुट निकालनी होगी। उसके लिए मैंने डेटाबेस को मास्टर डेटाबेस ही रखा, लेकिन ग्रुप को TTL कर दिया, ट्रांजिस्टर ट्रांसफ़र लॉजिक इसको कहते हैं, ताकि मैं नॉट गेट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकूं। तो क्लास नॉट गेट का जो नंबर अगर हमने लैब में पढ़ा था वो 7404 होता है N। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नॉट गेट का सिंबल आ जाएगा। 7404 में रिपीट कर रहा हूँ, नॉट गेट का नंबर होता है जो इसके एक कंपोनेंट में TTL के ग्रुप में हम इधर टाइप करेंगे तो हमारे पास वो इधर क्रिएट हो जाएगा। हम इसको भी उसी तरह
हर स्विच के साथ एक नॉट आउटपुट निकालने के लिए इसको प्लेस करते जाएंगे ताकि हमारी एक आउटपुट 1 हो और एक नॉट आउटपुट हमारे पास आती है। क्लास इसी तरह इसको चलाने के लिए एक वोल्टेज सोर्स भी हम ग्रुप को हम सोर्सेज में जाएंगे तो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स भी आ जाएगा, वो भी इसी तरह प्लेस हो गया इसमें। और एक नॉट भी 3 नॉट मैंने इसके इस तरह लगा दिए। जब तक मैं इसको इधर से क्लोज नहीं करूँगा ये नॉट आते रहेंगे। उस तरह मुझे 3 स्विचेस थे, तो आप देख सकते हैं मैंने 3 ही स्विचेस के साथ 3 नॉट भी प्लेस कर दिए। तो क्लास इसी तरह आगे चलते हैं। आगे 3 to 8 डिकोडर है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो एंड होने चाहिए वो भी 3 इनपुट्स के होने चाहिए, क्योंकि हर एंड एक इनपुट कम्बिनेशन की आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए हर स्विच से हमें एक इनपुट उस एंड गेट को देनी होगी, तो वो 3 इनपुट्स वाला एंड ही करेगा। इसी तरह उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसकी लाइब्रेरी से डेटाबेस हमने मास्टर डेटाबेस रखा और ग्रुप को मिसक्लेनियस डिजिटल कर दिया, तो हमारे पास ये टास्क बार शो हो जाएगी। इसमें हमने एंड 3 किया तो हमारे पास एक ही ये वाला एंड शो हो गया। इसको ओके कर देंगे। तो ये मैंने आपको बताया है अभी कि 3 इनपुट वाला एंड हमें चाहिए होगा ताकि हम एक इनपुट कम्बिनेशन को एक आउटपुट शो कर सकें। इनपुट कम्बिनेशन मींस कि हमारे पास इन तीनों में से एक वायर एक उस एंड को जाएगी और वो एक इनपुट शो करेगी। वो वायर भले इस 1 से हो या नॉट के साइड में से हो, ये 1 हो या 0 हो, उस स्विच में से जाएगी ताकि वो उसको लॉजिक दे सके 0 0 0 और 0 1 0। इस तरह की जो हमने टेबल पहले डिस्कस किया था, वो हमें 1 हमारा ये होगा और 0 हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह इसको इनपुट कम्बिनेशन देने के लिए हमने एंड गेट ऑफ पिन 3 पिन एंड गेट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो क्लास इस तरह मैंने ये पहला एंड 4 एंड गेट एक तरफ लगा लिए ताकि वर्क स्पेस की वजह से, और 4 एंड गेट इस तरफ लगा दिए। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 to 8 डिकोडर है, मतलब इसकी आउटपुट्स 3 ही होंगी। तो क्लास हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहले हमारी इनपुट थी 0 0 एंड 0, तीनों को इस एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और ये जो आउटपुट हमारी देगा वो आउटपुट D1 D0 होगी। क्लास इसी तरह हमने सारे एंड गेट्स को उनकी वेरिएशंस के साथ इधर इनके 0 और 1s के साथ कनेक्ट कर दिया। हर की अपनी अपनी होगी, जैसे इसकी 0 0 थी, इसकी 0 0 1 हो जाएगी, और इसी तरह ये सारे आपस में इन इनपुट या आउटपुट्स के इन इनपुट्स के साथ कम्बिनेशन कनेक्ट हो जाएंगे। क्लास इनपुट्स कम्बिनेशन को उनके आउटपुट गेट के साथ कनेक्ट करने के बाद हमें आउटपुट रिजल्ट चेक करने के लिए एक एलईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम अपने रिजल्ट्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें एलईडी इज़ बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड। तो उसके लिए हमें डेटाबेस को मास्टर डेटाबेस रखना है, ग्रुप को डायोड्स कर देना है। तो हमारे पास बार एलईडी ग्रीन आ जाएगा एक ऑप्शन। हम ये भी ले सकते हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं, जो भी कलर आपको सूट करे, जो भी कलर ज़्यादा विजिबल आपको लगे आप वो कलर वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें। मैंने ग्रीन ले लिया, तो मैं एक ही लिया, मैंने इसको ओके कर दिया, तो मेरे पास ये यहाँ पे शो होगी। इसके कनेक्शन भी इसी तरह करने हैं कि जितने हमारे आउटपुट्स हैं 8, तो इसके 8 कनेक्शंस हो गए हमारे। और फिर इसकी जब हम इसको प्लेस करेंगे तो इसके दोनों तरफ हमें पिंस नज़र आ रही हैं। तो जो इसकी नीचे वाली पिंस होंगी उसको हम ग्राउंड कर देंगे,
और एक तरफ से इसको हम सारे कनेक्शंस देते रहेंगे। तो क्लास इसी तरह वो मैंने ग्राउंड कर दिए और इनको मैंने हर गेट के साथ कनेक्शंस दे दिए। जैसे आप D0 को मैंने सबसे राइट वाला दिया, फिर D1 को सेकंड राइट दिया, D2 को थर्ड राइट दिया और D3 को फोर्थ राइट दिया। इसी तरह ये D5 को हम फिफ्थ राइट, और इस तरह इनको हम कनेक्ट कर दिए गए। जैसा कि हम किट पे काम करते थे तो वोल्टेज को V रखते थे, इसी तरह वोल्टेज सोर्स पे क्लिक करके हम इसकी वोल्टेज V कर देंगे। वोल्टेज का एक एंड हम ग्राउंड कर देंगे। स्विच को ग्राउंड करने के लिए ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्विच एक तरफ वोल्टेज कनेक्ट होता है और एक इसकी आउटपुट के साथ चली जाती है। इन वायर्स को भी हम सस्पेंड ही रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इस तरह इसकी नीचे वाली लाइन सारी ग्राउंड हो जाएंगी और ऊपर वाली आउटपुट्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तो क्लास इसी तरह जब हम इसको ऑन करने के लिए, इसको हम ऑन इधर से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑन है और ये हमारे पास दो बटन शो हो रहे हैं जो कि एक पैरेलल है। इसका मतलब इसको हम पॉज भी कर सकते हैं और या हम हेड वाले से भी रोक सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए इसके एक तरफ इधर बटन होता है, इस पर हमने क्लिक करना होगा। तो हमारे पास उसके साथ वाली डैश यूं पैरेलल जो कि साइन होता है प्लेट का, जिसको हम पॉज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये साइन प्लेट का हमारे पास जब तक आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा सर्किट अब चल रहा है, एज अ रन कर रहा है। जैसे हम प्रोटीस में उसको इधर नीचे होता है, उसको प्ले करने के लिए बटन को हिट करते हैं। तो क्लास इसी तरह ये इसको हम ऑन करने के लिए इधर से ऑन करेंगे और ये हमारे पास पैरेलल का साइन आ जाएगा। तो क्लास आप देख सकते हैं कि जो सारे अगर ऑफ होंगे, इट मीन कि हमारे पास D0 वाली वैल्यू जो है वो ऑन होगी और उसके बाकी सारे जो उसकी बार है वो ऑफ होगी। इसका मतलब कि इसको वैल्यू जो जा रही है वो सिग्नल 0 0 और 0 जा रहे हैं। तो क्लास इसी तरह जब मैंने इसका ये कनेक्ट किया स्विच को कनेक्ट करने के लिए मुझे इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। इसका मतलब है स्विच ऑन हो जाता है। जब स्विच ऑन हो जाएगा तो हमारे पास हमारी जो कॉम्बिनेशन है वो 0 0 1 बन जाएगी। इट मीन्स कि अगर हम टेबल पर देखें तो हमारा D1 जो है वो ऑन होगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि D0 के साथ एग्जैक्टली ही D1 जुड़ा हुआ है। D1 की बार जो है वो ग्रीन है और इसके अलावा सबकी बार ग्रे है। इट मीन्स कि हमारे पास जो सिग्नल इस वक्त आ रहा है वो D1 पे आ रहा है और हमने जो इनपुट कॉम्बिनेशन दिया है वो 0 0 और 1 है। 1 इस तरह के ये आपस में कनेक्ट है। इसी तरह इसको हम चलाते जाएंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ एक एक करके जनरेट होती जाएंगी। हमने ग्राउंड इसके साथ कनेक्ट कर दिया और वोल्टेज जो है हमारी डीसी वोल्टेज सोर्स उसके हमने वैल्यू 5 रख दी। तो क्लास इस तरह हमारा ये 3 to 8 डिकोडर ऑन मल्टीसिम इलेक्ट्रॉनिक टूल पे कंप्लीट होता है। और इस तरह हमारा कोड डिकोडर जो है 3 to 8 डिकोडर वो इस पर हम सक्सेसफुली हमने इस पर रन कर लिया। तो क्लास हमने जो डिपॉजिट वगैरह जो करा देंगे वो 2 to 4 डिकोडर ऑन मल्टीसिम इस पर ड्रॉ करके इस वीक तक आप लोगों ने डिपॉजिट करा देना। थैंक यू।